कितनी देर में रक्षा मंत्रालय की बड़ी बैठक शुरू हो जाएगी और सीमा पर क्या कुछ हालात बने हुए इसी को लेकर समीक्षा कितनी देर में होगी? अब बिल्कुल देखिए, अभी जो थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ जो अहम बैठक होने वाली, यानी तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ मीटिंग करते हुए नजर आने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हालांकि अपने आवास से निकल चुके हैं इस मीटिंग के लिए। इसके साथ साथ सीडीएस भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। वहीं अगर पाकिस्तान यानी पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं तो भीख मांगता हुआ पड़ोसी मुल्क नजर आ रहा है। यानी जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है और वर्ल्ड बैंक को टैग किया है कि जिस तरीके से इंडिया ने काफी क्षति पहुंचाई है उनको, जिसके लिए वो चाहता है कि उन्हें इंटरनेशनल पार्टनर्स लोन दे, ज्यादा लोन दे। भीख मांगता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है, बौखलाता हुआ। वहीं जायजा लेते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह की बात करते हैं तो डीजीज से बात की गई थी, यानी जो सीमा से लगे हुए डीजीज है उनसे बात किया गया था गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। उसके अलावा लगातार जो जायजा है वो लिया जा रहा है, यानी अपडेट लिए जा रहे हैं कि किस तरीके से क्या कार्रवाई कल देश के द्वारा यानी इंडिया के द्वारा की गई थी पाकिस्तान को लेकर, और साथ ही क्या अपडेट है तमाम सुरक्षा को लेकर के सभी चीजों को लेकर लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। अपडेट लिए जा रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री की बात कर ले या फिर गृह मंत्री अमित शाह की। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अहम बैठक लेने वाले हैं। सभी पहलुओं पर डिस्कशन किए जाएंगे, क्योंकि अगर जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आता नहीं है, मगर जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया गया था, हालांकि इसके अंदेशे पहले ही दे दिए गए थे। चाहे एस जयशंकर की बात कर ले विदेश मंत्री, उनके द्वारा भी कहा गया कि अगर पाकिस्तान ये हरकत करता है तो मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को जरूर दिया जाएगा। वहीं इसके साथ साथ जब एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब भी कहा गया था कि हम पहल नहीं करेंगे, यानी हमारे द्वारा पहले कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, मगर अगर पाकिस्तान कुछ भी करता है तो उसका जवाब हम जरूर देंगे, क्योंकि हमें अपनी रक्षा करने का। बिल्कुल आपको मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगी। देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है, हवाई हमलों को नाकाम करने पर आईएएफ का ये बयान सामने आया है। देश का रक्षा छत्र बना हमारा एयर डिफेंस, हमने संयम और समझदारी से जवाब दिया है। आईएएफ की तरफ से कहा जा रहा है सीएयूएस पेपोरा समर एडी गन का इस्तेमाल किया गया है। हवाई हमलों को नाकाम करने पर आईएएफ का ये बयान सामने आया है। तो देश का रक्षा छत्र बना है हमारा एयर डिफेंस, हमने संयम और समझदारी से जवाब दिया है। सीएयूएस पेपोरा समर एडी गन का हमने इस्तेमाल किया। हवाई हमलों को नाकाम करने पर आईएएफ का ये बयान सामने आया है। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता लगातार बनी हुई है। अपराजिता श्री, ओवर टू यू। देखिए, कहीं ना कहीं सराहनीय काम जिस तरीके से किया गया है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, वही कंटिन्यूशन। हालांकि कल भी जिस तरीके से कहा गया था रक्षा मंत्री के द्वारा कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूड है, चलता रहेगा, और जिस तरीके से सराहनीय काम कल भी किया गया है, यानी जिस तरीके से अटैक किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, हर एक मिसाइल को हवा में ही नष्ट किया गया है। उनके 3 फाइटर जेट्स को भी नष्ट किया गया है, 2 चाइना से मंगवाए गए थे, उन्हें नष्ट जिस तरीके से किया गया है। और हर एक हमलों की बात कर लेता हूं, उसके अलावा यानी उनके हमलों को तो रोका ही है इंडियन एयरफोर्स ने, उसके साथ साथ उन्हें जवाब भी दिया गया है। उनके कई जगहों पर जिस तरीके से क्षति पहुंचाई गई और कहीं ना कहीं पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से ब्लैकआउट किया गया था। और वहीं अगर पीएम आवास की बात करते तो पीएम आवास में भी ब्लैकआउट किया गया था। और कहीं ना कहीं इस अंधकार की आदत पाकिस्तान को डाल देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कायराना तरीके से वो तमाम चीजें ये हमला करता हुआ नजर आता है। वहीं देखिए अहम बैठक होने वाली है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जायजा लेंगे, यानी अपडेट लिया जाएगा कि आखिर क्या कुछ अपडेट है। क्योंकि देखिए इंडियन एयरफोर्स ने तो बेहतरीन काम किया ही है, वहीं अर्धसेना बलों की बात करते हैं तो अगर सीज फायर जिस तरीके से उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान लगातार एलओसी पर नजर आ रही है, आईबी पर नजर आ रही है, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर नजर आ रही है। क्षति भी हालांकि हमारी हुई थी, मगर जिस तरीके से उससे ज्यादा क्षति हम उनको पहुंचा रहे हैं। कोशिश जरूर पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है, एक नाकाम कोशिश की जा रही है कि इंडिया की जो शांति है उसे नष्ट किया जाए, मगर करने में सक्षम नहीं है पाकिस्तान और विफल हो रही है। वहीं अर्धसैनिक बलों को जिस तरीके से सीज फायर का जो उल्लंघन किया गया, और ज्यादा यानी कल सबसे ज्यादा सीज फायर देखने को मिला था उल्लंघन सीज फायर का, तो वहां पर भी बेहतरीन जवाब दिया गया है। इसके अलावा अगर नेवल की बात करते हैं, नेवी की बात करते हैं, तो वहां भी कहा जा रहा है कि कई जो ठिकाने हैं, कई जो टारगेट है पाकिस्तान की, उसे नष्ट करने में काफी सक्सेसफुल रहा था। तो यानी तीनों सेनाओं की बात करते तो बेहतरीन काम करता हुआ जिस तरीके से नजर आ रहा है। तो वहीं आज इस बैठक में जायजा लिया जाएगा, अपडेट ली जाएगी कि अगर पाकिस्तान फिर से इस तरह का कोई नापाक हरकत
हरकत करता है तो हम पहले से तैयार हो और उसका मुंह तोड़ जवाब दो। यानी रक्षा तो करनी ही है अपने देश की जनता की, इसके साथ साथ दुश्मन देश को जवाब भी देना, क्योंकि देखिए सहनशील है इंडिया। जब बात आती है सुरक्षा की, जब बात आती है अहिंसा की, तो हम है उसके साथ। मगर अगर कोई नापाक हरकत करता है, अशांति फैलाने की कोशिश करता है, तो सक्षम है हम उन्हें उसका जवाब देने की, और यही सिद्ध भी किया गया है कल। तो उनके जितने मिसाइल थे, जितने भी टारगेट किए गए थे, उन सभी को विफल किया गया। हालांकि देखिए एमईए की प्रेस ब्रीफिंग जिस तरीके से होनी है, तो उसके बाद भी अगर रक्षा मंत्री की बात करते तो वो भी अहम बैठक होने वाली है। तो तमाम चीजों की अगर बात करते तो आज का दिन बहुत बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। वहीं पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अपनी उल्टी गिनती शुरू करनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से नापाक हरकत करता हुआ पाकिस्तान लगातार आया, उन्हें रोकने की अब आवश्यकता है। जी बिल्कुल प्रायतः देखिए, क्योंकि पाकिस्तान बौखला तो गया ही है, लेकिन भीख मांगने तक की नौबत आ गई है। उसके बावजूद भी अपनी नापाक हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा है। इस बीच आपने जानकारी तो जरूर दी है कि पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो काफी ज्यादा अलग ही नजर आ रही हैं, बौखला गया है, वहां पर माहौल जो है वो काफी ज्यादा अव्यवस्था का भी नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में जरूरी ये भी हो जाता है कि भारत ने जरूर पाकिस्तान को मजा चखाया है। हमारी भारतीय सुरक्षा बल काफी ज्यादा ताकतवर भी है, कई ड्रोन्स मार गिराए हैं, जहां जहां पर हमला करने की कोशिश की गई उन तमाम हमलों को पाकिस्तान नहीं कर पाया, क्योंकि पाकिस्तान जो भी चीजें करता है, पाकिस्तान ने जो जो भी हरकतें करी हैं उसमें उसने खुद के ही मुंह पर वो गिरा है, अपने ही मुंह बल गिरा है। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, भारत के लोगों में अभी फिलहाल पैनिक की जो स्थिति है वो बनी हुई है प्राजिता। ऐसे में रक्षा मंत्रालय की तरफ से अब से कुछ ही समय बाद मीटिंग शुरू हो जाएगी, इसी के साथ ही विदेश मंत्रालय की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, और क्या क्या स्थिति वहां पर बनी रहेगी ताकि लोग जो हैं वो काफी ज्यादा सतर्क हो जाएं और सावधान हो जाएं। देखिए, सबसे पहले जिस तरीके से अगर पाकिस्तान की सबसे पहले बात की जाए तो कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की यही हालत है फिलहाल कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से पहलगाम में आतंकी हमला करवाने के बाद वापस से जिस तरीके की हरकत कर रहा है, हालांकि हर बार मुंह की खा रहा है, मगर फिर भी विनाश की ओर है। पाकिस्तान खुद को ही समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि देखिए, जिस तरीके से अगर यहाँ की देश की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो सभी को पूर्ण विश्वास है अपनी सरकार पर भी, और खास तौर पर जब बात सेना की आती है तो पूरा विश्वास है। हालांकि जिस तरीके से अगर सीमा से लगे हुए जगहों की बात करते हैं, यानी सबसे ज्यादा जिस तरीके की क्षति पहुंचाने की कोशिश, नाकाम कोशिश की गई थी, यानी राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो लगातार मिसाइल दागे गए थे, मगर हर एक मिसाइल को विफल किया गया था। और कुछ तो ऐसे थे, यानी कहा जाए तो खिलौने की तरह थे, यानी मिसाइल की आवश्यकता भी हमें नहीं पड़ रही थी, गोली से भी कह सकते कि उड़ाया जा सकता था। इस तरह की जिस तरीके का इस्तेमाल पाकिस्तान के द्वारा किया गया है, तो लोगों के द्वारा जिस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि उनके द्वारा कहा जा रहा है कि बिल्कुल सायरन की आवाज आई, आसमान में हमने रोशनी देखी, बहुत बड़ी बहुत चगमगाती जिस तरीके से रोशनी देखी, यानी मिसाइल हमारी तरफ आ जरूर रहे थे मगर उसे विफल कर दिया गया था, आसमान में ही ध्वस्त कर दिया जा रहा था। तो लोगों को विश्वास बहुत ज्यादा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति हो जाती है, पड़ोसी मुल्क कोई भी नापाक हरकत करे, मगर हमारी जो सेना है वो हमें सुरक्षित रखेगी। इस बात का आश्वासन भी जिस तरीके से लगातार देती हुई भी नजर आ रही है और सिद्ध करती हुई भी नजर आ रही है, और कल बहुत बड़ा इसका एग्जाम्पल भी हुआ है जिस तरीके से हुआ है, सभी जो मिसाइलों को ध्वस्त किया गया है। इसके साथ साथ देखिए, अगर हम डीवीज की बात करते हैं या सरकार की बात करते हैं, जिस तरीके से सभी की छुट्टियों को रद्द कर दिया जा रहा है, हालांकि ये भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रोटोकॉल यानी जो एसओपी है उसे फॉलो कीजिए। ब्लैकआउट कहा जा रहा है तो ब्लैकआउट कीजिए, घर के बाहर ज्यादा मत निकलिए। हालांकि अब 3 स्पेशल ट्रेन को भी निकाला गया है, यानी 3 स्पेशल ट्रेन को शुरू किया गया जम्मू कश्मीर से, ताकि जिन लोगों को सीमा से हटना है, इधर आना है, वो लोग आसानी से आ सके। तमाम व्यवस्था सभी चीजें की जा रही है, वहीं रेलवे से भी निगरानी रखी जा रही है, यानी हर चीज की जा रही है ताकि जनता सुरक्षित रहे और एक भी कैजुअलिटी ना हो, ये भी सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हालांकि कल जो अटैक किया गया है पाकिस्तान के द्वारा, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इंडिया ने भी जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है। हालांकि एमईए की प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी, जिसके बाद सभी चीजें स्पष्टता से सामने आएगी कि पाकिस्तान की कितनी क्षति हुई है। इस्लामाबाद की बात कर ले, लाहौर
इंदौर की बात कर लेते हैं, रावलपिंडी की बात कर लेते हैं, ऐसी कई जगहों पे या फिर उनकी एयरबेस की भी बात कर लेते हैं, तो काफी क्षति पहुंचाई गई है। तो इन सभी चीजों की जानकारी देते हुए नजर आने वाले हैं ये। इसके अलावा इंडिया में क्या कुछ चीजें रही है, यानी हालांकि देखिए अभी तक तो माहौल ऐसा लग रहा है कि सभी चीज समान है, यानी पाकिस्तान की किसी भी मिसाइल कोई भी चीज ना इस तरह की कोई क्षति देश में पहुंचा नहीं पाई है, भारत में पहुंचा नहीं पाई है। मगर एग्जैक्ट क्या फिगर है, एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है, इसके बारे में जानकारी देते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जिस तरीके से रक्षा मंत्री की भी मीटिंग होने वाली है, बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, यानी कल का भी अपडेट उनके द्वारा लिया जाएगा। हालांकि देखिए जब ये तमाम चीजें चल रही थी उस वक्त भी मीटिंग ले रहे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों प्रमुखों के साथ सीडीएस मौजूद थे। एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग कर रहे थे, तो सभी चीजें लगातार की जा रही है, यानी एक और जगह बॉर्डर पर सेना युद्ध कर रही है, लड़ाई कर रही है, हमें बचा रही है और जवाबी कार्रवाई भी दे रही है। वहीं दूसरी ओर अगर सरकार की बात करते हैं तो सरकार भी सराहनीय काम कर रही है, यानी लगातार हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से जवाब पाकिस्तान को दिया जाए और एक भी जीरो कैजुअलिटी हमारे तरफ से और उनकी क्षति पहुंच सके। हालांकि ये भी कोशिश किया जा रहा है कि उनके सिविलियंस को ज्यादा परेशानी ना हो, ये भी कोशिश की जा रही है। हालांकि क्या एग्जैक्ट फिगर से वो देखने वाली बात हो जाएगी और क्या मीटिंग से क्या कुछ चीजें होती है ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि देखिए हर चीज गोपनीयता से तमाम चीजें की जाती है, वो बहुत आवश्यक हो जाता है। तो इन सभी चीजों को हालांकि देखना दिलचस्प होगा और पाकिस्तान कहीं ना कहीं मुंह की खाता हुआ नजर भी आया है और मुंह की खाता हुआ नजर भी आने वाले दिनों में खाएगा। जी बिल्कुल। अब प्रायतः देखिए क्योंकि मीटिंग को लेकर अभी फिलहाल क्या जानकारी सामने आ रही है, मीटिंग को लेकर भी देखिए लोग जो हैं इंतजार कर रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से अगर मीटिंग की जाएगी तो सीमा पर हालात की जो समीक्षा है वो भी की जाएगी। तो ऐसे में क्या अपडेट्स मीटिंग को लेकर सामने आ रही हैं और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी वो कितने बजे रहेगी, अपराजिता कोई जानकारी? देखिए हालांकि अभी थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, यानी कि वहीं अगर मीटिंग की बात करते हैं तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने आवास से निकल चुके हैं, अभी से थोड़ी देर में मीटिंग होती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल। प्रायता देखिए एक तरफ तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से मीटिंग शुरू होने वाली है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अब से कुछ ही समय बाद शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ आपने ये भी देखा होगा कि चंडीगढ़ में भी ड्रोन से हमले करने की जो चेतावनी है वो यहाँ पर दे दी गई है। भले ही लोगों को घरों में रहने की अपील कर दी गई हो, डीसी कार्यालय की तरफ से निर्देश भी जारी कर दिए गए हों, लेकिन स्थिति जो है वो काफी ज्यादा पैनिक भी होती हुई नजर आ रही है। 11 जगहों पर हमले करने की जो कोशिश है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई, लेकिन भारत ने वहां पर उनको पछाड़ दिया है। अब ऐसे में अभी फिलहाल देखिए हर जगह पर स्थिति काफी ज्यादा तनावपूर्ण बनी हुई है, सीमा पर तो तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ आपने भी देखा कि चाहे दिल्ली हो, चाहे गुरुग्राम हो, चाहे चंडीगढ़ हो, हर तरफ लोगों को यही कहा जा रहा है कि आप अपने अपने घरों में रहिए और निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहां पर क्या क्या स्थिति बनी हुई है, क्या प्रशासन द्वारा वहां पर भी कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं ताकि लोग डरे ना और अपने अपने घरों में रहें? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से खासतौर से पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब सरकार के द्वारा किस तरीके से इस मसले को निपटना है, इस परिस्थिति से किस तरीके से संभलना है, इन चीजों को लेकर के आज जिस तरीके से मिनिस्टर्स की रिव्यू मीटिंग भी, इमरजेंसी रिव्यू मीटिंग भी रखी गई थी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में और साथ ही इंस्पेक्ट भी किया गया, यानी अस्पतालों की, फायर स्टेशन की अगर बात करते हैं तो इंस्पेक्शन किए जा रहे हैं। क्योंकि अगर देखिएगा कोई क्षति पहुंचती है, कुछ होता है तो इस परिस्थिति में क्या करना है इन चीजों को लेकर। इसके साथ साथ 10 मिनट के लिए जिस तरीके से जो कैबिनेट है उसकी बैठक रखी गई है, तो तमाम जो तैयारियां होती है देखिए वो की जा रही है। पूरा प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, यानी किस भी तरफ से अगर पाकिस्तान नापाक हरकत करता है तो क्या किस तरीके से उसे डील करना है, इन चीजों को लेकर के लगातार तैयारियां की जा रही है। वहीं देखिए राजस्थान के सीएम की बात करते तो उनकी भी तैयारी तो बिल्कुल की जा रही है। उनके द्वारा भी जिस तरीके से बैठक रखी गई थी, डिस्कशन किए गए थे, रिव्यू मीटिंग रखा गया था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं तो अमर अब्दुल्ला जो उनके मुख्यमंत्री हैं वो भी आज जम्मू की ओर गए हैं। जम्मू वहाँ पे जायजा लेंगे, यानी जो क्षति पहुंचाई गई है पाकिस्तान के द्वारा, जो नापाक कोशिश की गई है उसका जायजा लेते हुए नजर आएंगे। तो तमाम यहाँ पे प्रयास किए जा रहे हैं, तो सिक्योरिटी को, सभी चीजों को काफी ज्यादा यहाँ पर। बिल्कुल मैं रोकना चाहूंगी आपको, इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें भारत पाकिस्तान तनाव के बीच चीन का ये बड़ा बयान सामने आया है। चीन सभी प्रकार के आतंकवाद का विरोध करता है। चीन की तरफ से बयान, चीन वर्तमान घटनाक्रम से चिंतित है। लिनजियान की तरफ से ये बयान सामने आया है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच चीन का ये बयान जो है इस समय में सामने आया है। चीन सभी प्रकार के आतंकवाद का विरोध करता है, चीन की तरफ से ये कहा जा रहा है। चीन वर्तमान घटनाक्रम से चिंतित है, लिनजियान की तरफ से ये कहा जा रहा है।
तो भारत पाकिस्तान तनाव के बीच चीन का ये बड़ा बयान ऐसे समय में सामने आया है। अपराजिता श्री लगातार बनी हुई है। अपराजिता, ओवर टू यू। देखिए, एक और जहां कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो पाकिस्तान को कहा जाता है कि चाइना का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आता है। वहीं देखिए, जिस तरीके से चाइना का ये बयान आया है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और भी ज्यादा कमजोर महसूस कर सकता है, क्योंकि अगर देखिए फाइटर जेट की बात करते हैं तो काफी ज्यादा, यानी जिस तरह का जो डिफेंस सिस्टम है उनके जो इक्विपमेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं चाइना से बैक्ड होते हैं। अब जिस तरीके से चाइना का ये बयान आया तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान अपने आप को और कमजोर महसूस करेगा। तो बिल्कुल वही देखिए, जिस तरीके से यूएसए के द्वारा कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर दिखाई जा रही है, कहा जा रहा है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। हालांकि इंडिया भी इस चीज को मानती है कि अहिंसा कहीं से भी किसी का भी एक रिजल्ट नहीं होता है, ये नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बड़ी खबर दिल्ली से रक्षा मंत्रालय में बड़ी बैठक जो है वो शुरू हो गई है। बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बड़ी खबर, सीडीएस तीनों सेना प्रमुख इस बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से रक्षा मंत्रालय में बड़ी बैठक जो है वो शुरू हो गई है। सीमा पर हालात की समीक्षा इस बैठक में की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। सीडीएस तीनों सेना प्रमुख बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली से रक्षा मंत्रालय में बड़ी बैठक जो है वो शुरू हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की कर रहे हैं अध्यक्षता। सीडीएस तीनों सेना प्रमुख इस बैठक में मौजूद हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रक्षा मंत्रालय में बड़ी बैठक जो है वो शुरू हो गई है। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता लगातार बनी हुई हैं। अपराजिता, मीटिंग शुरू हो गई है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, क्या जानकारी इस मीटिंग को लेकर अपराजिता? बिल्कुल, देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह अहम बैठक हो रही है। तीनों सेनाओं के प्रमुख इस मीटिंग में मौजूद है। इसके अलावा सीडीएस भी इस मीटिंग में मौजूद है। महत्वपूर्ण ये मीटिंग खुद में मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से देखिए, अगर इस मीटिंग की बात करते हैं, जो कायराना हरकत पाकिस्तान के द्वारा कल किया गया है, नापाक हरकत कल किया गया है, तो उसका यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रणनीतियां बनाई जा रही है। क्योंकि देखिए, जवाब तो कल ही दे दिया गया पाकिस्तान को, मगर अगर आने वाले दिनों में करता है तो क्या उसकी जवाबी कार्रवाई होगी। इसके अलावा बॉर्डर्स में जिस तरीके से सिक्योरिटी को और बढ़ाना है, हालांकि हाई अलर्ट पर सिक्योरिटी जो बॉर्डर एरिया को डाल दिया गया है, काफी जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर की, राजस्थान की, पंजाब की बात कर ली जाए, गुजरात के बॉर्डर की बात कर ली जाए तो सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहां पे बॉर्डर एरियाज को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया था पहले से ही, क्योंकि पाकिस्तान की नापाक हरकत पूरा दुनिया जानता है। मगर जिस तरीके से और क्या रणनीति होने वाली है, कल की परिस्थिति को देखते हुए और किस तरीके से क्या कुछ चीजें करनी वाली है, इन सभी चीजों को लेकर इस मीटिंग में डिस्कशन किए जाएंगे। महत्वपूर्ण खुद में ये मीटिंग मानी जा रही है। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है, ऐसे तनाव के बीच और सीमा पर जो हालात बने हुए हैं, इन हालातों के बीच चीन का ऐसे समय में बयान सामने आना, इस बयान को आप किस प्रकार से देख रही हैं? अब बिल्कुल देखिए, हालांकि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि चाहे कुछ हो जाए, यानी यूएस, यूएन, रशिया, तमाम दुनिया क्या कुछ भी कह दे, मगर चाइना तो हमें सपोर्ट करेगा। क्योंकि जिस तरीके की चाइना को लगातार कहीं ना कहीं पाकिस्तान चाइना के एक जुगलबंदी जिस तरीके से देखने को मिलती है, चाहे एलएसी पे अटैक की बात कर लेते हैं या फिर एलओसी में जब पाकिस्तान करता है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ऐसा महसूस हुआ होगा कि शायद चाइना मुझे सपोर्ट करेगा। मगर जिस तरीके का बयान अब सामने आया है चाइना की ओर से, तो पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही होगी। क्योंकि जिस तरीके का एक ही उसके पास जो शक्ति थी, क्योंकि पाकिस्तान के पास खुद तो कुछ है ही नहीं, पाकिस्तान खुद सशक्त है ही नहीं। अगर चाहे आर्म फोर्सेस की बात कर लेते हैं, नेवी की बात कर ले, इंडियन एयरफोर्स की कर लेते हैं, पाकिस्तान खुद सशक्त है नहीं किसी भी चीज के लिए। वही जिससे मदद किसी गुहार कर सकता था, मदद दे सकता था, हालांकि भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। वर्ल्ड बैंक से भीख मांगते हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है, चाइना मुकर चुका है, तो बिल्कुल बौखलाहट बहुत ज्यादा पाकिस्तान की बढ़ रही होगी। मगर एक कहीं ना कहीं एक बहुत सकारात्मक संदेश है ये पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि चिंतित बहुत है पूरी दुनिया में। यूएस के द्वारा भी जिस तरीके से कहा गया है कि चिंतित है वो लोग, न्यूक्लियर अगर अटैक होता है, इस तरह की चीज होती है तो बहुत क्षति पहुंचेगी, पूरी दुनिया को क्षति पहुंची है। तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये तमाम चीजें सुलझ जाए। तो अगर चाइना उन्हें नहीं सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान अपनी ये नापाक हरकत संभवतः रोक देगा, नहीं करेगा, डरेगा करने से। तो एक बहुत सकारात्मक ये चीज है और पूरी दुनिया के लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। इसके साथ साथ देखिए, जिस तरीके से यूएसए की बात करते हैं, तो कल भी जिस तरीके से उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके द्वारा कहा गया था कि
लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इन चीजों को सुलझाया जाए, यानी जल्द से जल्द ये जो तमाम चीजें की जा रही है, ये जो दोनों देशों के बीच टेंशन हो रहा है, उन्हें जल्द से जल्द रोका जाए। इसका प्रयास सभी कर रहे हैं डिप्लोमेटिक तरीके से। देखने वाली बात होगी कितना समझ पाकिस्तान को होती है। हालांकि देखिए, इकोनॉमी चरमराई भी है, पड़ोसी मुल्क ने मना कर दिया है मदद करने से, दूसरे पड़ोसी पर अटैक कर रहे हैं, ये हालत है पाकिस्तान की। वहीं वर्ल्ड बैंक से जिस तरीके से ट्वीट कर मदद मांग रहे हैं, इसके अलावा उनकी खुद की पहले से ही अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से चरमराई भी है कि ट्रैक्टरों के पीछे लोगों को दौड़ना पड़ रहा है आटे चावल के लिए। ये हालत है पाकिस्तान की। मगर बात जब टेररिज्म की आती है तो सभी चीजों को, यानी अपने खुद के लोगों को भूखा छोड़कर टेररिज्म को फंड करती हुई पाकिस्तान नजर आती है। ये हाल पाकिस्तान का है। उनके खुद के सांसद संसद भवन में बिलखते हुए, पार्लियामेंट में बिलखते हुए नजर आ रहे हैं, रोते हुए नजर आ रहे हैं। मगर सभी चीजें एक तरफ, मगर अटैक करना हम नहीं छोड़ेंगे। ये हालत पाकिस्तान की, यानी अपने आप को सुरक्षित रखे ना रखे, अपनी जनता को सुरक्षित रखे ना रखे, मगर हमला करेंगे, ये हालत पाकिस्तान की है। तो उनके विचार पर खतई में जिस तरीके का विचार पाकिस्तान रखती है, ये खुद में एक सवाल है। और कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजों को देखते हुए, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कंट्री जिस तरीके से पाकिस्तान है, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए चाइना का ये स्टेटमेंट सामने आया है। जी बिल्कुल। अब रायता में लौटूंगी आपके पास। राजेंद्र दहिया हमारे ब्यूरो चीफ भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं कि फरीदाबाद में फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। राजेंद्र दहिया, आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल। देखिए, एक तरफ तो रक्षा मंत्रालय की मीटिंग चल रही है और अब से कुछ ही समय बाद विदेश मंत्रालय की मीटिंग भी, माफ कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अब से कुछ ही समय बाद शुरू होने वाली है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है, ऐसे में फरीदाबाद में इसको लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? स्थिति और ज्यादा पैनिक ना हो, फरीदाबाद के लोगों को किस प्रकार से आगाह किया जा रहा है? देखिए, फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पर सामान्य बिल्कुल स्थिति जो है, यहाँ पर सामान्य बिल्कुल स्थिति जो है एकदम सामान्य है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देर रात पाकिस्तान ने जो कायराना हमला किया है, उसका भारतीय सेना माकूल जवाब भी उनको दे रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों में भी इस बात को लेकर काफी, मैं रोकना चाहूंगी इस बीच, बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्य के सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। अस्पतालों में डॉक्टरों और स्टाफ की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। अस्पतालों में आईसीयू, वेंटिलेटर तैयार रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो देखिए, हर तरफ हाई अलर्ट। इधर हरियाणा में भी हाई अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया गया है। उधर जो उत्तराखंड सरकार है वो भी तमाम तरह के जो निर्देश है वो देती हुई नजर आई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो भारत और पाकिस्तान सीमा पर जो हालात चल रहे हैं, उसी को लेकर लगातार हम नजर भी बनाए हुए हैं और उत्तराखंड सरकार ने भी निर्देश दे दिए हैं। राजेंद्र दहिया हमारे ब्यूरो चीफ लगातार बने हुए। राजेंद्र दहिया, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं साधना के, फरीदाबाद की अगर बात करें तो सामान्य स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन उसके बाद भी तमाम प्रशासन ने एक मीटिंग बुलाई है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है और इसमें तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था उनको लेकर जायजा लिया जाएगा। साथ ही जो सेल्फ डिफेंस की टीमें हैं उनको भी अलर्ट पर रखा गया है। तमाम तरह के एहतियात यहाँ पर पहले से ही बरते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अब ये मीटिंग जो है यहाँ पर शुरू होने वाली है। हम ठीक उसी समय यहाँ पर खड़े हुए हैं जहाँ सेक्टर 12 में मीटिंग होगी। तो तमाम आला अधिकारियों का पहुंचना यहाँ पर लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद में भी इस जो देर रात कायराना हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, उसको लेकर तमाम जो अधिकारी हैं या जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है और तमाम जो छुट्टियां हैं वो भी यहाँ पर रद्द कर दी गई हैं। जी साधना। कर दिया गया है। फरीदाबाद की आप अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल फरीदाबाद में क्या कुछ सिक्योरिटी या फिर हम ये जिक्र करें कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की गई है, ये भी आपसे जानकारी लेना चाहूंगी। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर एक एयरफोर्स स्टेशन भी है, उनके भी आला अधिकारी यहाँ पर मीटिंग में बुलाए गए और तो सबको अलर्ट पर यहाँ पर रहने के लिए कहा गया है, चाहे वो बचाव कार्य की टीमें हों या फिर तमाम जो सुरक्षा कर्मी हों, सभी को
अलर्ट पर रहने के आदेश यहाँ पर दिए गए हैं। तो क्या एहतियात के लिए पहले से पहले ही तमाम जो इंतजामात हैं वो यहाँ पर किया जा रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य सेवा की बात हो या फिर बचाव कार्य की बात हो या फिर अन्य तमाम जो चीजें हैं उन सभी को यहाँ पर एक्टिवेट किया गया है। तो कह सकते हैं कि फरियाद में हालांकि स्थिति सामान्य है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम अधिकारी जो है यहाँ पर लगातार इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि यदि कोई भी स्थिति आती है तो उससे किस तरीके से निपटा जाए, इसको लेकर मीटिंग जारी है। जी बिल्कुल, मीटिंग जारी है, लेकिन आप भी सही कह रहे हैं कि फिलहाल तो सामान्य है स्थिति, लेकिन सामान्य आगे कैसी रहेगी ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसीलिए लगातार अलर्ट पे अलर्ट ये खबरें सामने आ रही है, चाहे वो दिल्ली हो या फिर हरियाणा हो या फिर सरहद के जितने भी राज्य हैं उनका हम जिक्र कर ले। तमाम इस तरीके के फैसले भारत सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं। राजेंद्र, बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं जिस तरीके से देर रात जो कायराना हमला हुआ है उसको लेकर तमाम जो पूरे भारतवर्ष में इस बात को लेकर रोष था कि इस तरीके से आम जन पर जो हमला किया गया। हालांकि जो हमारे बड़ी जानकारी सामने आ रही है, चंडीगढ़ में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमला हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वायुसेना ने चंडीगढ़ में संभावित ड्रोन हमले की चेतावनी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, चंडीगढ़ में सायरन बजने लगे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है और सायरन चंडीगढ़ में बज रहे हैं। बड़ी जानकारी, चंडीगढ़ डीसी कार्यालय की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमला हो सकता है। राजेंद्र देखिए, चंडीगढ़ से खबर सामने कि पाकिस्तान ड्रोन हमला कर सकता है चंडीगढ़ पर, और जिस तरीके से अब मैंने भी पहले जिक्र किया कि तमाम जगहों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है, चंडीगढ़ पर भी अब यह खबर सामने आई है कि ड्रोन हमला पाकिस्तान कर सकता है, यानी कि नापाक हरकत पाकिस्तान की अभी भी जारी है। राजेंद्र, बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं जिस तरीके से रात में जो कायराना हमला किया और अब दोबारा से भी जिस तरीके से तमाम रात भी ब्लैकआउट कर दिया गया था और अब जिस तरीके से हाई अलर्ट पर रखा गया है, तो कहीं ना कहीं अंदेशा है सेना को भी कि ये लोग दिन में भी हमला कर सकते हैं और उससे निपटने के लिए संस्थानों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। भारत में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। चंडीगढ़ का खासतौर पर हम जिक्र करें, पुलिस मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। मेडिकल अधिकारियों को 24/7 इमरजेंसी ड्यूटी के लिए तैयार रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। सार्वजनिक स्थलों और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश चंडीगढ़ में दे दिया गया है। पुलिस मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हमने आपको जो बताई कि चंडीगढ़ में पाकिस्तान ड्रोन हमला कर सकता है, ऐसे में और भी ज्यादा सुरक्षा टाइट कर दी गई चंडीगढ़ में। और क्या कुछ है वो हम आपको बता रहे हैं इन ग्राफिक्स के जरिए कि भारत में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। चंडीगढ़ में खासतौर पर सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। पुलिस मेडिकल स्टाफ की छुट्टी भी कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है। मेडिकल अधिकारियों को 24/7 इमरजेंसी ड्यूटी के लिए तैनात रहने के लिए कहा गया है, तैयार रहने के लिए कहा गया है। सार्वजनिक स्थलों और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस को तैनात कर दिया गया। सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं, क्योंकि सायरन बजा चंडीगढ़ में और लोगों को घरों में रहने की अपील की जा रही है। हिदायतें दी गई हैं कि आप अपने घरों में रहिए और अपने खिड़की दरवाजों के पास ना जाइए। खिड़की दरवाजों पर पर्दे लगाकर रखिए, जैसे कि मॉक ड्रिल में देश में जिस तरीके से मॉक ड्रिल हुई थी और समझाया गया था लोगों को किस तरीके से अपने आप की खुद की सुरक्षा करना कितना जरूरी है, और वो जो चीजें समझाई गई है, अब हर एक नागरिक को, हर एक सिविलियन को भारत के ये सोचने की जरूरत है कि आप अपनी रक्षा कीजिए, क्योंकि ना सिर्फ चंडीगढ़, और भी ऐसी जगह हो सकते हैं जहां पर सायरन बजे और आपको अलर्ट किया जाए। राजेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र देखिए, चंडीगढ़ में भी फिलहाल हाई अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से नापाक हरकत कर रहा है, ड्रोन हमला चंडीगढ़ में भी हो सकता है। लेकिन भारत
पाकिस्तान की सारी नापाक जो हरकत है उनको मिटाते हुए, उन सभी चीजों को उनसे लड़ते हुए नजर आ रहा है। और चंडीगढ़ में भी कहीं ना कहीं यही देखने को मिलेगा, क्योंकि हाई अलर्ट कर दिया गया है वहां पर भी। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं, जिस तरीके से देर रात भी पाकिस्तान ने कायराना हमला किया और ड्रोन हमला किया, उन तमाम ड्रोन हमलों को यहाँ पर निष्क्रिय कर दिया गया, मार गिराया गया उन सबको। तो कहीं ना कहीं जवान भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं और साफ तौर से पूरी देश की जनता भी अपने जवानों के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। चाहे हमला कैसा भी हो, उसको विफल करने में हमारी फौजें सक्षम है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार हाई अलर्ट की सूचनाएं आ रही हैं, तो तमाम जगह पर एहतियात के तौर पर यह सब कुछ किया जा रहा है। पहले से मॉक ड्रिल भी कराया गया था, तो कहीं ना कहीं लोग भी उसमें भरपूर सहयोग देते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर चंडीगढ़ की अगर बात करें तो लोगों को चलिए, राजेंद्र से संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोई कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम